नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स न्यूज। देखिए, जिस प्रकार खगड़िया में कैसर अली के महागठबंधन में शामिल होने के बाद जो माहौल बन रही है, उस माहौल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। जिस प्रकार का खगड़िया का माहौल अब बन चुका है, हॉट सीट भी बन चुका है, और तो एनडीए को जीतने में भी थोड़ा सा अब कठिनाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार का देखा जा रहा है कि एनडीए में अंदरूनी कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी चल रही है। वहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ के समाज सेवी भी हैं। प्रकाश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खगड़िया का लोकसभा सीट आप देख रहे हैं, चुनाव है, चुनाव नजदीक है, 7 तारीख को खगड़िया में चुनाव होना है। जी जी जी। किस प्रकार आप देख रहे हैं खगड़िया का चुनाव को? दोनों कैंडिडेट में क्या फर्क है? देखिए, अभी खगड़िया में वर्तमान में चुनाव हो रहा, लेकिन हम लोग यही देख रहे हैं कि चुनाव जो है सो जनता इसमें ठगा जा रहा है जी। और जनता को यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा है। अब चुनना ही है। दोनों कैंडिडेट जो भी लाए हैं महागठबंधन तरफ से या एनडीए तरफ से, चुनना तो दोनों में ही किसी को है, क्योंकि लड़ाई इन्हीं दोनों में रहेगा। लेकिन सरजमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का क्या होगा? अच्छा, कार्यकर्ताओं ऐसा दोनों पार्टी के किसी भी बड़े नेताओं ने नहीं सोचा है कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो रात दिन समाज सेवा में लगे हुए आदमी हैं, उसका क्या होगा? माने बरसों से जो धरातल पर सेवा कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज ने उसको पैर का जूता समझता है दोनों पार्टी का लोग। आज दोनों पार्टी के दोनों गठबंधन के लोग। अच्छा। एक गठबंधन का हम बात नहीं कर रहे हैं। एक गठबंधन का कोई खिस्सा नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ यही कहानी है। अभी देखिए, कहने का मतलब आपको ये हुआ कि जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं उसको नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ, जो जनता के बीच में है और ये जनता का सेवा कर रहे हैं, उससे दोनों पार्टी का किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हम जिसको सिंबल दे दिए उसी को चुन के भेजना है। अब उसी आधार पर जनता को भी चुनना है। तो कितना मतलब कहीं ना कहीं जनता के साथ छल हुआ और गर्मजोशी नहीं है। जनता में चुनाव के प्रति कोई गर्मजोशी कहिए उन्हें है। अब जनता को चुनना है, अब उसको पार्टी बेसिस पे चुनना है। जैसे लोग पहले उम्मीदवार बेसिस पे चुनते थे, एक दौर था जब उम्मीदवार बेसिस पे चुनते थे। लोग त्याग तपस्या क्यों करता है, लोग पूजा आराधना क्यों करता है कि हमको इसका फल मिलेगा। वैसे ही राजनीति में जो लोग सेवा कर रहे हैं, और जब उसके परिश्रम का फल देने का समय आता है, तो पार्टियां पैसा पे और गठबंधन पे अपना जो है सो मुंह मोड़ लेता है। योग्य उम्मीदवार नहीं आ पाते हैं। अभी अगर महागठबंधन का ही यहां पर कहा जाए, महागठबंधन तरफ से ही कृष्णा जी लगातार सेवा कर रही हैं। तो लगातार सेवा कर रही हैं, तो उनको अगर टिकट मिलता तो खगड़िया में एक तरफा जीत था। कुछ सोचने का बात नहीं था, कुछ सोचना ही नहीं था। वैसे ही अगर हम एनडीए की तरफ आते हैं, तो एनडीए में ही बहुत लोग समाज सेवा में हैं। कौन कौन छवि हैं आपकी नजर में? अब जैसे जमीन पर जुड़े हुए लोगों में आप देखिए, डॉक्टर विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र जोशी हैं। क्या ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्यों लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? इनके मेहनत करने का तो कोई मतलब होगा ना। अब वहां कैंडिडेट किसी को बनाकर भेज दिया जाता है। उसमें कुशवाहा जी भी तो, रेणु कुशवाहा थे। बहुत लोग ऐसे हैं। मैंने एक केवल उदाहरण मात्र आपको, तो पार्टी को छोड़ दी इसी वजह से। शायद पार्टी तो बाद में छोड़ी ना, पहले तो पार्टी से जुड़ी थी। और छोड़िए, मान लीजिए रेणु कुशवाहा या इन लोगों ने किसी भी सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को ही तरजीह दिया जाना चाहिए। अब किसी को कोई भागलपुर से भेज दे रहा, कोई विधायक पुत्र है। अब यहाँ जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका क्या महत्व? उसका कोई महत्व नहीं है। चुनाव का कोई माने मतलब नहीं है।
अब चुनाव में जो आया है उसको आपको चुनना है। मतलब जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के बीच बरसों से काम कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक भागलपुर से आ गए हैं और दूसरे जो हैं विधायक, पूर्व विधायक पुत्र हैं। उसके बाद तो उसके अलावे समाज सेवा में उनका कोई योगदान नहीं है। दोनों में किसी उम्मीदवार का कोई योगदान नहीं। दोनों में से किसी उम्मीदवार का योगदान। लोकसभा चुनाव को घोषणा से पहले इन दोनों आदमियों को कोई नहीं जान रहा था। लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ, उसके बाद इन लोग का परिचय आया। हाँ, उसके बाद उससे पहले इन लोग का कोई परिचय नहीं था। जब काम करने का बारी आवे, काम करने का बात आवे तो कृष्णा कुमारी के पास जाइए। काम कराने का बारी आवे तो डॉक्टर विवेकानंद से मिलिए। काम कराने का बारी आवे तो नागेंद्र सिंह त्यागी से मिलिए। नागेंद्र सिंह त्यागी भी एक खगड़िया का एक छवि है, उसको कौन मना कर सकता है। हमारा कहने का अर्थ है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उसको तरजीह दिया जाना चाहिए। काम जब किसी लोगों को काम पड़ता है तो इन लोगों के पास लोग जाते हैं। लेकिन जो आज प्रत्याशी बन के आए उन लोगों के पास जाना संभव नहीं। क्यों जाएगा लोग? लोग को क्यों पहचानेगा? अब जो एक भागलपुर से प्रत्याशी आए हैं उसके पास तो भरसक कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे। दूसरे का बात छोड़ दीजिए, वोटर का कहानी छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता वो भागलपुर में रहेंगे, भागलपुर में नहीं, दिल्ली में रहेंगे। कह रहे हैं कि खगड़िया में हम घर बना रहे हैं। वो कहने से चुनाव है, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। अच्छा। अगर आपको समाज सेवा ही करना था तो चुनाव से पूर्व आपको आना चाहिए था ना। चुनाव के पूर्व आप कहाँ थे? सेवा कोई किया? टिकट नहीं मिला था, कैसे आते? टिकट तो बिकता है। अच्छा, टिकट बिकता है। यहाँ लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। टिकट खरीदे, लैंड कर गए। अब प्रत्याशी एनडीए का बन गया है, लोग को वोट देना ही है। प्रत्याशी महागठबंधन का बन गया है, लोग को वोट देना ही है। उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं। जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं उसको के बारे में आप क्या कहें? निर्दलीय जो समाज सेवा में प्रत्याशी थे, जैसे अभी पूर्णिया में पप्पू जी थे प्रत्याशी समाज सेवा के क्षेत्र में, तो देखिए वहां पार्टी को लोग दरकिनार करके उनको जिता रहा है ना। वैसे ही खगड़िया का स्थिति होना था, पार्टी दरकिनार हो जाता। लेकिन यहाँ तो कोई अगर कोई निर्दलीय, अगर बढ़िया छवि के लोग अगर निर्दलीय लड़ते तो पार्टी का हार था इस बार। अच्छा, अगर कैसर अली 10 साल खगड़िया में सांसद रह चुके, अगर वो निर्दलीय यहाँ से लड़ते तो फिर क्या आलम होता? कैसर अली अगर चुनाव लड़ते तो फिर मतलब नहीं बनता था। नहीं बनता था। इसलिए नहीं बनता था कि 10 साल तो रह चुके हैं ना यहाँ। 10 साल उनका लोग काम देखा, 10 साल उनको अवसर दिया। अच्छा, अगर आपके नजर में कौन सा छवि है जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कि वो जीत जाते? कृष्णा कुमारी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती तो निसंदेह जीतती। अच्छा, उम्मीद था कि वो कृष्णा? उम्मीद नहीं, निसंदेह गारंटेड था कि वो जीतती। निश्चित तौर पर जीतती, गारंटेड जीतती। अच्छा, डॉक्टर विवेकानंद लड़ते तो निश्चित जीतते। इस बार पार्टी का महत्व नहीं रह गया, पार्टी से लोग उब चुका है। बिल्कुल। जो बात है धरातल पर जब जाइएगा आप तो लोग आपको पार्टी से परेशान मिलेगा। काम हमारा नेता करता है कि पार्टी करता है? कोई भी काम हमको धरातल पर जब लगता है तो हमारे काम को कौन करता है? बस लोकली जो नेता है वही करते हैं ना। और चुनाव जो है तो हम पार्टी का आधार पर लड़े। पार्टी जो है तो किसी गलत आदमी को टिकट देकर भेज देता है और हम लोग उसको जिताने का काम करें। डॉक्टर लोहिया कहे थे कि अगर नेता गलत आदमी के, पार्टी गलत आदमी को टिकट दे दे तो जनता का काम है उसको हरा कर पार्टी को ठीक करने का। तो यही बात है। अब यहाँ लोगों की कमी है, लोग वैसा है नहीं कि चुनावी समर में उतरे। अब जो दो प्रत्याशी बचे हुए हैं जी, एनडीए और महागठबंधन के, जहां एक और एनडीए गठबंधन से राजेश
वर्मा जी हैं और दूसरे महागठबंधन से संजय कुशवाहा जी आ रहे हैं। जी जी। तो एक कुशवाहा सीट भी यहाँ पर दिया गया जी जी को। जी जी। अब क्या लग रहा है कि दोनों में क्या द्वंद्व होगा, दोनों में से कौन उभर करके सामने आएंगे, खगड़िया का सांसद कौन बन पाएंगे? देखिए अब तो दोनों में पार्टी बेस पर वोट होना, अब तो व्यक्ति विशेष पर वोट होना नहीं। जनता दोनों से नाराज, जनता दोनों से नाराज है। अब दोनों में ही तय करना है। अब दोनों का अलग अलग खेमा है, मतलब मजबूरी है लोगों को वोट देना, लोगों को मजबूरी है वोट देना। अब लोग मजबूरी में वोट देगा, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। कोई मोदी के नाम पे देगा वोट तो कोई लालू के नाम पे वोट देगा, यही उपाय है। तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या उम्मीद लगती है? केंद्र में मोदी की सरकार बनेगा। 100% की केंद्र में मोदी आना ही है। लेकिन कुछ सीट मतलब बिहार से 40 जैसे दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट बीजेपी ले जाएगी। जी जी। तो उसमें नहीं वैसा बात नहीं हो रहा। बिहार में इस बार जो है सो 30 से 32 सीट एनडीए ले रहा है। 30 से 32 सीट, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा एनडीए भी। एनडीए तो क्या लग रहा है चिराग को जो 5 सीट मिला जी, तो 5 सीट में क्या 5 सीट वो जीत पाएंगे? मुश्किल है क्योंकि जमुई मिला है, खगड़िया मिला है और समस्तीपुर हाजीपुर भी है इसमें शामिल है। मुश्किल है जी, मुश्किल है। खगड़िया सीट निकलना मुश्किल नजर आ रहा है क्या? खगड़िया सीट भी मुश्किल नजर आ रहा है। खगड़िया सीट भी मुश्किल नजर आ रहा है जी। कैंपेनिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फील्ड में भी लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला बात है कि जनता में उत्साह नहीं है। जनता में उत्साह नहीं, जो एनडीए का वोटर है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अच्छा। और नेता हवा में तैर रहे हैं, तो यही कहानी है। तो इसमें क्या कहा जाए? अब जैसे अपने में समन्वय का कमी दिख रहा है एनडीए में, महागठबंधन तो कम से कम एकजुट है, इसका अपने समन्वय देखा भी जा रहा है कि महागठबंधन की ताकत जो है खगड़िया में बढ़ती ही जा रही है। जो लोग एनडीए छोड़ करके महागठबंधन को लोग सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। जब आप कमजोर होइएगा तो आपका पड़ोसी का ताकत बढ़ेगा ही ना, ये तो स्वाभाविक बात है। कहीं न कहीं गिरावट का दौर चलेगा तो दूसरे तरफ उत्थान का दौर आएगा। तो अभी एनडीए गिरावट के दौर से गुजर रहा और इसी वजह से महागठबंधन में उत्थान का दौर चल रहा। अच्छा। और कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। 7 तारीख को खगड़िया में चुनाव होना है। जी जी जी। अब जनता जो है मतलब सीधे तौर पर आपको क्या लग रहा है, दोनों प्रत्याशियों में से उभर कर कौन आएगा? खगड़िया का सांसद कौन बन पाएगा? खगड़िया का सांसद मेरे हिसाब से महागठबंधन का संजय कुशवाहा ही जीत रहे हैं। उम्मीद है जी। ये आपको लग रहा है कि संजय कुशवाहा निकल जाएंगे? उनका जीत निश्चित है। कारण क्या है, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? महागठबंधन एकजुट है, एनडीए में एकता का कमी है। एनडीए में एकता का कमी है, समन्वय नहीं बन पा रहा। समन्वय बस इसी वजह से जब समन्वय ही नहीं है तो फिर जीत कैसे होगा? एक तो आप धरातल से कैंडिडेट नहीं दिए और ऊपर से समन्वय का कमी। जब 2 चीज होगा तब दिक्कत है ना, कैसे आप जीतिएगा? बिल्कुल, यही बात है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए प्रकाश जी धन्यवाद। तो देखिए, खगड़िया का यह आलम बन चुका है। कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशियों में घमासान टकराव होना यहाँ खगड़िया में लाजमी है। 7 तारीख को खगड़िया में चुनाव होना है और दोनों प्रत्याशी लगातार अपनी वोट को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अब क्या दौर रहेगा? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोनों प्रत्याशियों में से आप लोग किनको पसंद कर रहे हैं, किनको जिता रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ पे।